प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें यूपीआई पेमेंट से जुड़े फैसलों के अलावा किसानों के हित में कई निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन बड़े फैसलों की जानकारी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीआई से जुड़े बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने आज किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए न केवल पैसों का आवंटन किया गया है, बल्कि दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की भी शुरुआत को मंजूरी दे दी गई है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने भुगतान के रूप में तेजी से विकसित हो रहे यूपीआई पर लगने वाले शुल्क को लेकर भी फैसला किया है। स्कीम आज आगामी वर्ष के लिए भी अप्रैल टू मार्च FY 25-26 के लिए भी ये स्कीम अप्रूव हुई। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है। एंड एज पर दिस स्कीम फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस विच आर पर्सन टू मर्चेंट, जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन की कॉस्ट तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगी, इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर द स्मॉलर ट्रांजैक्शंस डन विद द स्मॉलर मर्चेंट्स। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि यूपीआई से जुड़े इस फैसले के तहत केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस राशि से 2000 रुपए तक के भुगतान पर लगने वाले MDR की राशि को कवर किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों की उर्वरक को लेकर सबसे बड़ी समस्या को भी खत्म करने का बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने उर्वरक की जरूरतों को पूरा करने के लिए असम में अमोनिया और यूरिया कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने को मंजूरी दे दी है। इससे यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं किसानों से जुड़े एक और महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3400 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली है। पहला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3400 करोड़ का। इसमें बेसिकली कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे कैटल की मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना। ये AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नॉट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है कि सरकार डेयरी डेवलपमेंट के लिए 2790 करोड़ रुपए का आवंटन करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस तरफ जोड़ा जा सके। केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में महाराष्ट्र में पगोडा से मुंबई पुणे चौक तक 6 लेन के हाईवे निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 4500 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। तीसरा प्रोजेक्ट है JNPT, जो कि हमारा देश का सबसे बड़ा कार्गो कंटेनर कार्गो पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट है। उसके कनेक्टिविटी के लिए 4500 करोड़ 4500 करोड़ रुपीस का एक नया 6 लेन हाईवे बनाने का आज फैसला किया गया है। आप बेसिकली अगर देखें तो JNPT से, ये JNPT यहां पर, ये JNPT है। इसके कनेक्टिविटी में अगर देखें तो 348A ये एक बड़ा हाईवे है। उसके बाद में 348 ये एक बड़ा हाईवे है जो कि वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड से कनेक्ट करता है। तीसरा बड़ा हाईवे है जो अभी रेड कलर में आपको दिखा, NH48। इन सब का सीरियस कंजेशन है। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी उधर से जाता है। इन सब में सीरियस कंजेशन है। इस कंजेशन को दूर करने के लिए, और ये गोवा वाला हाईवे 66, राइट, इस कंजेशन को दूर करने के लिए एक ये नया हाईवे प्लान किया गया है। ये जो आपको रेड कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक नया हाईवे प्लान किया गया है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज यूपीआई और किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार बड़े निर्णय कर रही है, साथ ही किसानों के हित को लेकर भी लगातार बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।